नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। अलीराजपुर से खबर, जहां बोरवेल में गिरे बच्चे की मौत हो गई है। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में बच्चे की मौत हुई। ड्रिलिंग के दौरान पथरीली जमीन आने से रेस्क्यू में दिक्कत हुई। बोरवेल में 5 साल का मासूम विजय गिर गया था, जिसके बाद रेस्क्यू किया गया और एसपी समेत सभी अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। लेकिन अभी खबर यह है कि विजय की मौत हो गई है। खबर को विस्तार देंगे, सहयोगी मनीष मेरे साथ जुड़ गए। मनीष जी, बताइए क्या अभी अपडेट है? करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद विजय को जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया है और इसकी पुष्टि कलेक्टर अभय अरविंद बेड़ेकर भी कर चुके हैं। अब अभय अरविंद बेड़ेकर ने अपने पुष्टि के दौरान कहा है कि उस खेत मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। लेकिन बड़ी विडंबना है कि प्रदेश में इतनी घटनाएं बोरवेल में बच्चों के गिरने की हो चुकी है, उसके बाद प्रशासन ने अभी तक इस ओर कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया? अगर ये आज बड़ा कदम उठाया गया होता तो आज शायद विजय के साथ ये घटना नहीं घटती। कलेक्टर अब जरूर कह रहे हैं कि जो जमीन सालम जो लड़के का मौसा जी है उसकी जमीन है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन एक दिखा रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन बोरिंग को लेके अभी तक प्रशासन की ओर से ऐसे खुले बोर ग्रामीण क्षेत्रों में अलीराजपुर जिले में काफी देखे जा सकते हैं, जहां पर किसान अपने खेत में पानी देने के लिए बोर कराता, पानी नहीं निकलता है, तो उस कारण उस बोर को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता। यदि इन बोरों के ऊपर प्रशासन की सख्त कार्रवाई होती तो इस प्रकार की घटना अलीराजपुर जिले में नहीं घटती। इसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन को भी अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है। जी मनीष, थोड़ा इस पूरे मामले पर भी बताइए जरा, किस तरह से विजय वहां पहुंचा था, क्या कारण रहा कि वो खेत में गया, पूरा जरा विस्तार दीजिए खबर को। देखिए विकास, विजय नाम का जो लड़का है, 5 साल का मासूम बच्चा है, उसकी मम्मी मौसा जी के यहाँ गई थी। इन दोनों के खेत एक दूसरे से लगे हुए हैं और वो उनके वहाँ गई थी, तो वो बात कर रहे थे आपस में और विजय खेलते खेलते बोर के ऊपर कुछ वो ढका हुआ था, टाट से ढका हुआ था। विजय जो बोर के अंदर गिरा वो मुंह के सहारे नीचे गिरा और मुंह के सहारे, जहां तक हम मान रहे हैं, डॉक्टर जो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सांस नहीं ले पाया वो। अगर वो सीधा गिरता तो सांस लेने में उसे कोई परेशानी नहीं रहती, ऑक्सीजन मिल जाती, लेकिन मुंह के उससे गिरा और मुंह पे भी विजय के चेहरे पे चोट भी बताई जा रही है डॉक्टरों के द्वारा कि उसके चेहरे पे भी चोट है और जो मौत हुई है वो दम घुटने के कारण हुई है। और विजय जो जिसके ऊपर प्रशासन कार्रवाई करने का बोल रहा है वो विजय के सगे मौसा जी है, उनके ऊपर अब प्रशासन कार्रवाई करेगा। लेकिन प्रशासन अगर इस ओर पहले ही कोई कदम उठा लेता या इस तरीके की कोई कार्रवाई कर देता, खुले बोर रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये घटना होने से टल जाती। लेकिन विजय साढ़े चार घंटे की रेस्क्यू के बाद भी जीवन की जंग हार गया। जी बहुत शुक्रिया मनीष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अस्पताल में ले जाते वक्त विजय ने दम तोड़ दिया है। तकरीबन 5 घंटे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। विजय को निकालने की जद्दोजहद हुई, तमाम एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें पहुंची, सुरक्षित बाहर निकाला गया था, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त विजय ने दम तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि सिर उसका नीचे की तरफ था जब वो बोरवेल में गिरा और ऑक्सीजन एक बड़ी वजह हो सकती है कि ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाई और उसके बाद मौत विजय की हो गई है। 20 फीट गहरे गड्ढे में विजय गिरा था, तकरीबन 20 फीट इसकी गहराई बताई जा रही है। 5 घंटे विजय उस बोरवेल के अंदर रहा, अपनी जिंदगी की जंग लड़ता रहा। सुरक्षित बाहर भी निकाला गया था, लेकिन रास्ते में जाते वक्त विजय ने अपना दम तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि कुछ चोटें भी आई हैं सिर के बल, यानी सिर उसका नीचे की तरफ था जब वो गिरा। द्वारा अथक प्रयास किए गए और ऐसा लगता है कि 4-4.5 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। ऐसा बहुत कम होता है, मैंने बहुत सारी बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटनाएं देखी हैं, सुनी भी। तो प्रशासन ने अपनी तरफ से प्रयासों में बिल्कुल कमी नहीं रखी, हर तरह का प्रयास किए गए, ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की गई। परंतु यहाँ हम लोग अभी जब अस्पताल आए हैं तो डॉक्टर्स के द्वारा बताया गया कि बच्चे दम घुटने के कारण उसकी डेथ हुई है और चूंकि जब जैसा वो गिरा है उसमें बहुत तो उसका चेहरा जो है वो नीचे की तरफ था सर, तो वो मिट्टी में उसका चेहरा घुस जाने के कारण उसको
सांस लेने में तकलीफ हुई और पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक जाम हो गया। तो मैं प्रभु की इच्छा के आगे सभी विवश हो जाते हैं। तो हमने अपनी तरफ से प्रयास किया और बच्चे के माता पिता को जो कुछ हम लोग अपनी तरफ से मदद कर पाएंगे वो करेंगे, जिला प्रशासन उनके साथ। जिन लोगों ने ये बोर कराया और उसको खुला छोड़ दिया, ये बहुत ही गलत बात है। उनको उसे ढक के रखना चाहिए था। उनके खिलाफ पुलिस को निर्देशित किया गया है, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, FIR। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलीराजपुर में बोरवेल में विजय मासूम बच्चा जो है वो गिर गया था। 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बताया जा रहा है कि खेत में ये बोरवेल था, जहां खुला ये बोरवेल छोड़ दिया गया था। अपने परिजन के साथ वहां पहुंचा था विजय। अचानक खेलते हुए बोरवेल में गिरा। 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 20 फीट इसकी गहराई बताई जा रही थी और संभवतः परिस्थितियां यही बनी होंगी कि सिर के बल यानी कि सिर जो है विजय का नीचे की तरफ था गड्ढे में, और ये एक बड़ी कारण जो है वो रहा होगा। ऑक्सीजन उस तक नहीं पहुंची है। हालांकि ऑक्सीजन पाइप के जरिए ऊपर से पहुंचाई गई। तमाम आलाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मशीनों के जरिए पैरेलल 20 फीट का गड्ढा किया गया। उसके बाद ड्रिलिंग कर विजय को बाहर निकाला गया। जब विजय बाहर निकला तब सुरक्षित था, लेकिन रास्ते में ले जाते वक्त विजय ने अपनी जिंदगी की लड़ाई जो है वो ख़त्म कर दी। 5 घंटे तक वो जिंदगी की जंग जो है लड़ता रहा, लेकिन 5 घंटे बाद जिंदगी की जंग जो है उसने अलविदा जिंदगी को कह दिया है। और परिवार में इस समय मातम पसरा है। पूरे गांव में मातम पसर गया है, क्योंकि सभी दुआएं कर रहे थे। आसपास बड़ा हुजूम लगा था। प्रार्थनाएं का दौर चल रहा था कि किस तरह से बाहर जो है निकाला जा सके विजय को। लेकिन जैसे ही अस्पताल लेकर विजय को पहुंचा जाता है, तभी डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अलीराजपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बोरवेल में विजय गिरा था। और ये देखिए, सीधी तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब विजय को ज़िला अस्पताल लेकर जाया गया था, और सीधी ये तस्वीरें जब उसको लेकर पहुंचे हैं और डॉक्टर्स ने जैसे ही उसको देखा, चेक किया और उसके बाद फिर उसे मृत घोषित कर दिया है। अरे आगे बताओ ना, बता रहे हैं हम लोग। चले